Good evening to all of you. Welcome to the JSM GS History Point. चलो चलो आज हम जिसको डिस्कस कर रहे हैं वो है कंप्यूटर की कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन, जिसमें मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि सीपीयू के घटक क्या क्या हैं, एक कंप्यूटर के घटक क्या क्या हैं, कंप्यूटर किन किन चीज़ों से कनेक्ट होता है। तो आप सब नॉर्मल चीज़ें जानते हैं कि एक कंप्यूटर जब तक उसमें सीपीयू, कीबोर्ड, माउस ये सारे के सारे कंटेंट नहीं जुड़े होंगे तब तक वो क्या नहीं बनेगा, एक कंप्यूटर उपयोग के लिए तैयार नहीं होगा। ठीक है, तो जब ये उपयोग के लिए तैयार हो जाएगा, मैंने कहा एक सीपीयू की बात कर रहे हैं यहाँ पे, बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है। एक सीपीयू जो पूरे कंप्यूटर का ही आधार कहलाता है। सीपीयू का फुल फॉर्म मैंने बताया था, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो पूरे कंप्यूटर का आधार जो कहलाता है वो हमारा सीपीयू कहलाता है। और सीपीयू को ही हम क्या कहते हैं, पेरिफेरल डिवाइस। क्या कहते हैं, पेरिफेरल डिवाइस। सुनो, सीपीयू जिसको आप बोलते हो वो सीपीयू नहीं होता, वास्तविकता में उसका नाम होता है पेरिफेरल डिवाइस। सीपीयू मैंने बताया था कि एक चिप होती है, माइक्रो प्रोसेसर चिप होती है, जिसको बोलते हैं सीपीयू, जिसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। मदरबोर्ड पर जस्ट बीच में सेंटर में जो लगी हुई चिप होती है उसी को हम बोलते हैं सीपीयू। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो थोड़ा सा सीपीयू के बारे में जान लेंगे। ये सारी चीज़ें तो आपको पता है कि मॉनिटर, प्रिंटर, माउस, कीबोर्ड और मॉडेम, ये सारे के सारे चीज़ें जब तक कंप्यूटर में कनेक्ट नहीं होगी कंप्यूटर उपयोग के लिए तैयार नहीं होगा। तो यहाँ जिसके बारे में अपन डिस्कस कर रहे हैं वो होगा अपना पेरिफेरल डिवाइस, यानी सीपीयू का रियर केस और फ्रंट केस। सीपीयू का रियर और फ्रंट केस। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं फ्रंट केस की।
फ्रंट केस। ठीक, तो सीपीयू का जो फ्रंट केस होता है वो किस तरीके का दिखता है। तो सबसे पहली बात आती है कि सीपीयू के फ्रंट केस में हमें सबसे पहले जो दिया जाता है वो हमारा पावर बटन। ठीक है, उसी के साथ में एक लाइट ब्लिंक कर रही होती है जो हमारी कहलाती है रीसेट लाइट या रीस्टार्ट लाइट। रीसेट लाइट क्या कहलाती है? रीसेट लाइट। और उसी के जस्ट नीचे हेडफोन पोर्ट, उसके नीचे माइक्रोफोन पोर्ट, और उसके नीचे हमें यूएसबी पोर्ट दिए जाते हैं। क्या दिए जाते हैं? यूएसबी पोर्ट्स। यूएसबी पोर्ट। ठीक है, तो एक सीपीयू का जो फ्रंट केस बनता है उसमें हमें सबसे पहले पावर बटन, उसके जस्ट बगल में रीसेट लाइट दी जाती है, हेडफोन पोर्ट दिया जाता है, माइक्रोफोन पोर्ट दिया जाता है और यूएसबी पोर्ट दिया जाता है। और उसी के बगल में एक दिया जाता है क्या? डीवीडी राइटर। क्या दिया जाता है? डीवीडी राइटर। तो फ्रंट केस की अगर बात करें तो फ्रंट केस के अंदर सिर्फ इतना ही पाया जाता है, सबसे पहले पावर बटन, उसके जस्ट बगल में रीसेट लाइट, फिर हेडफोन पोर्ट, माइक्रोफोन पोर्ट, यूएसबी पोर्ट, डीवीडी राइटर और फ्रंट पोर्ट। तो जो यूएसबी पोर्ट है, यहां यूएसबी का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। यूनिवर्सल सीरियल बस। यूएसबी का अगर फुल फॉर्म पूछा जाए तो उसका फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस, जिसको हम क्या कहते हैं? यूएसबी पोर्ट, जो फ्रंट में सीपीयू के फ्रंट में भी दिए जाते हैं। तो सीपीयू का जो फ्रंट केस है उसमें सिर्फ इतना ही है कि सीपीयू के फ्रंट केस में सबसे पहले हमें पावर बटन दिया जाता है, उसके जस्ट बगल में रीसेट लाइट दी जाती है जो कभी ब्लिंक करती है, ठीक है, रीसेट करते समय। फिर हेडफोन पोर्ट दिया जाता है, माइक्रोफोन पोर्ट दिया जाता है, उसके नीचे फिर यूएसबी पोर्ट दिए जाते हैं। और यूएसबी का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस, ठीक है। उसके जस्ट बगल में डीवीडी राइटर दिया जाता है, डीवीडी का फुल फॉर्म होता है डिजिटल वर्साटाइल डिस्क। ये हमारा सीपीयू का फ्रंट केस होता है। इसके बाद हम जिसको डिस्कस करेंगे वो है अपना रियर केस। तो फ्रंट केस में कोई दिक्कत? सिर्फ अभी नाम जान लो कि होता क्या है सीपीयू। अगली बात करें कि रियर केस। रियर केस ऑफ सीपीयू। तो रियर केस में हमें जो दिया जाता है
ये जो रहता है हमारा, इसको कहते हैं SMPS, SMPS फैन, SMPS फैन, इसके जस्ट बगल में SMPS पोर्ट, SMPS पोर्ट, इसके बगल में क्या दिया जाता है, SMPS पोर्ट, इसके जस्ट बगल में SMPS पोर्ट और SMPS फैन दिया जाता है CPU के अपर केस पर। ठीक है, अगली बात करें उसके जस्ट नीचे क्या होता है, तो CPU के SMPS पोर्ट के जस्ट नीचे एक ग्रीन कलर का पोर्ट दिया जाता है, एक ग्रीन कलर का पोर्ट दिया जाता है, और उसी के जस्ट बगल में एक पर्पल कलर का पोर्ट दिया जाता है। एक ग्रीन कलर का पोर्ट दिया जाता है, एक पर्पल कलर का पोर्ट दिया जाता है, उसके नीचे अब इनके नाम जान लेते हैं। ये सारे के सारे पोर्ट CPU के फ्रंट रियर केस में दिए जाते हैं। तो सबसे ऊपर जो है उसको हम कहते हैं SMPS फैन, और SMPS फैन के जस्ट बगल में हमें दिया जाता है SMPS पोर्ट, और उसके नीचे दो पोर्ट दिए जाते हैं। एक होता है ग्रीन कलर का पोर्ट जिसको हम कहते हैं PS2 पोर्ट, PS2 पोर्ट, जिसका नाम क्या है PS2 पोर्ट, और उसके बगल में जो पर्पल कलर का है उसे भी हम कहते हैं PS2 पोर्ट, उसे भी हम क्या कहते हैं PS2 पोर्ट। ठीक है, दो पोर्ट दिए जाते हैं, एक ग्रीन कलर का एक पर्पल कलर का। तो जो ग्रीन कलर का पोर्ट है वो उपयोग किया जाता है कीबोर्ड को कनेक्ट करने के लिए, और जो पर्पल कलर का जो पोर्ट है वो यूज किया जाता है माउस को कनेक्ट करने के लिए। याद रखना, ग्रीन कलर का कीबोर्ड को कनेक्ट करने के लिए, पर्पल कलर का माउस को कनेक्ट करने के लिए उपयोग किया जाता है, तो वही हमारा PS2 पोर्ट कहलाता है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है कि PS2 पोर्ट किसे कहते हैं, तो जिसमें माउस और कीबोर्ड को कनेक्ट किया जाए तो वो हमारे क्या है PS2 पोर्ट है। सीधा सा प्रश्न इस तरीके से पूछा जाएगा, PS2 का पोर्ट निम्न में से किस डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए किया जाता है, तो PS2 पोर्ट का उपयोग कीबोर्ड और माउस को कनेक्ट करने के लिए दिया जाता है। अगर पूछा जाए ग्रीन कलर के PS2 पोर्ट का उपयोग किस डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए किया जाता है, तो हम कहेंगे ग्रीन कलर के PS2 पोर्ट का उपयोग कीबोर्ड को कनेक्ट करने के लिए किया जाता है, और पर्पल कलर के PS2 पोर्ट का उपयोग हम किस लिए करते हैं, माउस को कनेक्ट करने के लिए करते हैं। यहां तक बात क्लियर होगी। और उसी के जस्ट नीचे, उसके नीचे जो दिए जाते हैं जिनको हम कहते हैं USB पोर्ट, क्या कहते हैं USB
USB पोर्ट। क्या कहा जाता है इनको? USB पोर्ट। USB का फुल फॉर्म मैंने अभी बताया, यूनिवर्सल सीरियल बस। तो जो USB पोर्ट होते हैं उनसे सिर्फ इतना ही पूछा जाएगा कि USB का फुल फॉर्म क्या है। तो USB का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। USB पोर्ट का जो फुल फॉर्म है वो कहलाता है यूनिवर्सल सीरियल बस, ठीक है, USB का फुल फॉर्म है। तो USB पोर्ट, ठीक है, क्या नाम है इनका? यूनिवर्सल सीरियल बस। पहले माउस और कीबोर्ड किस में कनेक्ट किए जाते थे? तो PS2 पोर्ट में कनेक्ट किए जाते थे, लेकिन आजकल सारे के सारे डिवाइसेस जितने कनेक्ट हो रहे हैं वो हम USB पोर्ट के माध्यम से ही कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। पहले जो कनेक्ट किए जाते थे वो जैसे माउस और कीबोर्ड तो PS2 पोर्ट के सहायता से ही कनेक्ट किए जाते थे, इनके अलावा कोई दूसरा माध्यम नहीं था। आज लेकिन हम कनेक्ट कर सकते हैं USB पोर्ट में भी इनका, ठीक है। तो पहले जो दिए जाते थे वो क्या थे? हमारे PS2 पोर्ट और USB पोर्ट, ठीक है। अब क्या है, अगली चीज आती है कि ये दूसरा पोर्ट क्या है, तो इसको कहते हैं VGA पोर्ट। VGA पोर्ट क्या कहते हैं? VGA पोर्ट। इसको हम SMPS पोर्ट या पावर पोर्ट भी कहते हैं, ठीक है, पावर पोर्ट याद रखना, SMPS पोर्ट या फिर पावर पोर्ट। तो यहां जो पोर्ट अगला दिया जाता है उसे कहते हैं VGA पोर्ट। VGA पोर्ट का उपयोग क्यों किया जाता है? तो VGA पोर्ट का उपयोग LED लाइट या मॉनिटर को CPU से कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। मॉनिटर को CPU से या पेरिफेरल डिवाइस से कनेक्ट करने के लिए जिस पोर्ट का उपयोग किया जाता है वो हमारा VGA पोर्ट कहलाता है। और VGA पोर्ट एक VGA केबल से कनेक्ट किया जाता है। यहां VGA का फुल फॉर्म होता है वीडियो ग्राफिक एरे। तो VGA का फुल फॉर्म क्या होता है? वीडियो ग्राफिक एरे। VGA पोर्ट का उपयोग किया जाता है CPU से या पेरिफेरल डिवाइस से किसको कनेक्ट करने के लिए? मॉनिटर को CPU से कनेक्ट करने के लिए जिस डिवाइस का उपयोग किया जाता है उसे कहते हैं वीडियो ग्राफिक एरे पोर्ट, यानी कि VGA पोर्ट। उसके जस्ट नीचे जो दिया जाता है इसे कहते हैं इथरनेट पोर्ट। क्या कहते हैं? इथरनेट पोर्ट। इसका उपयोग कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग क्यों किया जाता है? तो कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए जिस पोर्ट का उपयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? इथरनेट पोर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? इथरनेट पोर्ट कहते हैं। ठीक है। इसके जस्ट ऊपर यहां जो पोर्ट दिया जाता है VGA पोर्ट के बगल में उसे हम कहते हैं प्रिंटर पोर्ट। क्या कहते हैं? प्रिंटर पोर्ट। आजकल उपयोग किस में किया जा रहा है? तो USB पोर्ट में ही कनेक्ट कर लिया जाता है, लेकिन पहले एक अलग से पोर्ट दिया जाता था, शायद आज भी कुछ CPUs में दिया जाता है। तो वो पोर्ट जो कहलाता था वो हमारा प्रिंटर पोर्ट कहलाता था। और उसके जस्ट नीचे जो इथरनेट पोर्ट था उसके नीचे 3 पोर्ट दिए जाते हैं जिसमें हम क्या कनेक्ट करते हैं? स्पीकर को कनेक्ट कर रहे होते हैं। तो जो बीच वाला पोर्ट है, उसमें हम कनेक्ट करते हैं स्पीकर को ठीक, किसको कनेक्ट करते हैं? स्पीकर को। ठीक है, इसमें हम स्पीकर को कनेक्ट करते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है क्या? हेडफोन पोर्ट। इसको कहा जाता है स्पीकर पोर्ट या फिर हेडफोन पोर्ट। क्या कहा जाता है इसको? स्पीकर पोर्ट या फिर हेडफोन पोर्ट। ठीक है। और इसके लेफ्ट में जो पोर्ट दिया जाता है उसका भी एक नाम है, और राइट में भी 2 पोर्ट। जो बीच वाला पोर्ट है उसको कहा जाता है स्पीकर पोर्ट, और लेफ्ट और राइट में जो पोर्ट है उसको भी कुछ नाम दिया गया है। तो लेफ्ट वाले पोर्ट का उपयोग किया जाता है लाइन इन करने के लिए, लाइन इन पोर्ट। ठीक है। बीच वाले का उपयोग स्पीकर कनेक्ट करने के लिए, लेफ्ट वाले का उपयोग लाइन इन करने के लिए, और राइट वाले का उपयोग माइक्रोफोन कनेक्ट करने के लिए। किसके लिए?
माइक्रोफोन कनेक्ट करने के लिए या माइक कनेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो यहां तक पूरा जो रियर केस और फ्रंट केस था यही सब था, इसमें कुछ याद करने लायक नहीं था। अब यहां जो रियर केस में एक चीज रह जाती है जिसको हम कहते हैं एसएमपीएस पोर्ट, तो यहां एसएमपीएस का एक फुल फॉर्म होता है जिसको हम कहते हैं स्विच्ड मोड स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। पावर सप्लाई क्या कहते हैं? स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। तो यहाँ एसएमपीएस का अगर फुल फॉर्म पूछा जाए तो आप कह सकते हैं एसएमपीएस का जो फुल फॉर्म होता है स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। तो ये फ्रंट केस है और ये रियर केस है। एक बार फिर से रिवाइज कर लो फर्स्ट डिवीजन। तो फ्रंट केस में हमें क्या क्या दिया जाता है? फ्रंट केस में हमें पावर बटन दिया जाता है, उसके जस्ट बगल में या फिर नीचे रीसेट लाइट दी जाती है जो ब्लिंक कर रही होती है जब हम कंप्यूटर को रीसेट या रीस्टार्ट करते हैं। उसके जस्ट नीचे 2 पोर्ट और दिए जाते हैं जिनको कहते हैं हेडफोन पोर्ट और माइक्रोफोन पोर्ट। हेडफोन पोर्ट का यूज किया जाता है हेडफोन को कनेक्ट करने के लिए और माइक्रोफोन पोर्ट का उपयोग किया जाता है माइक्रोफोन कनेक्ट करने के लिए। उसके जस्ट नीचे 2 पोर्ट और दिए जाते हैं जिनको कहते हैं यूएसबी पोर्ट। 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। तो इनका जो फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट कहलाते हैं ये। इनमें हम किसी भी डिवाइस, पेन ड्राइव, ये सारी की सारी चीजें कनेक्ट करने के लिए इनका उपयोग करते हैं। उसके जस्ट बगल में डीवीडी राइटर दिया जाता है जिसके माध्यम से हम अपनी डीवीडी को राइट कराते हैं कंप्यूटर के अंदर। ठीक है, ये हमारा फ्रंट केस कहलाता है। उसके बाद अगर बात करें रियर केस की तो रियर केस में सबसे ऊपर जो दिया जाता है वो हमारा एसएमपीएस दिया जाता है। और एसएमपीएस के अंदर एसएमपीएस फैन जो क्या कर रहा होता है, पावर सप्लाई जो कंप्यूटर के अंदर आती है उस पावर सप्लाई को कंप्यूटर के अंदर लाने का काम करता है। और एसएमपीएस फैन उस पावर सप्लाई से जो एसएमपीएस को गर्म करने का काम कर रहा है तो उसे ठंडा करने की कोशिश करता है। कौन? एसएमपीएस फैन। एसएमपीएस फैन से ही कनेक्ट रहता है एसएमपीएस पोर्ट। और एसएमपीएस का फुल फॉर्म कहलाता है स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। एसएमपीएस का जो फुल फॉर्म होता है वो है स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। यही हमारा एसएमपीएस पोर्ट कहलाता है और इसे ही हम पावर पोर्ट कहते हैं जिससे हम पूरे कंप्यूटर में इलेक्ट्रिसिटी देते हैं। ठीक है, उसके जस्ट नीचे 2 पोर्ट और दिए जाते हैं जिनके माध्यम से हम कीबोर्ड और माउस को कनेक्ट करते हैं। किसको कनेक्ट करते हैं? कीबोर्ड और माउस को कनेक्ट करने के लिए जिन पोर्ट का उपयोग किया जाता है उन्हें हम कहते हैं PS2 पोर्ट। क्या कहते हैं? PS2 पोर्ट। तो जो ग्रीन कलर का होता है वो PS2 पोर्ट होता है, वो कीबोर्ड कनेक्ट करने के लिए। और पर्पल कलर का जो पोर्ट होता है वो माउस कनेक्ट करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो इनका जो नाम है वो PS2 पोर्ट कहलाता है। उसके बाद अगली चीज जो आती है उसे कहते हैं यूएसबी पोर्ट, यूनिवर्सल सीरियल बस, जिसका फुल फॉर्म है यूएसबी पोर्ट। उसके बाद आती है प्रिंटर पोर्ट आता है। ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं? प्रिंटर कनेक्ट करने का काम कर रहे होते हैं। उसके जस्ट बगल में वीजीए पोर्ट दिया जाता है। वीजीए का फुल फॉर्म होता है वीडियो ग्राफिक एरे पोर्ट। उसके जस्ट नीचे इथरनेट पोर्ट दिया जाता है जिससे हम कंप्यूटर में क्या कनेक्ट कर रहे होते हैं? इंटरनेट कनेक्ट करते हैं। उसके नीचे हमें 3 पोर्ट और दिए जाते हैं। एक होता है लाइन इन पोर्ट जो लेफ्ट साइड में दिया जाता है, सेंटर में स्पीकर पोर्ट दिया जाता है और उसके राइट में माइक्रोफोन पोर्ट दिया जाता है। तो ये सारे के सारे हमारे पोर्ट थे। और सीपीयू के जो कंटेंट थे फ्रंट केस और रियर केस में क्या क्या डिवाइसेस को हम कनेक्ट कर सकते हैं, किस माध्यम से कनेक्ट कर सकते हैं और क्या क्या नाम थे उनके, तो ये सारे के सारे हम जान चुके हैं। इनको इसलिए पढ़ा क्योंकि यहाँ कुछ पोर्ट्स के बारे में पूछ सकता है, फुल फॉर्म दे सकता है, पोर्ट्स की इमेज दे सकता है और आपसे पूछ सकता है, इसलिए अपन ने इनको डिस्कस किया था। यहाँ तक कोई दिक्कत? आगे चले। चलो थोड़े बहुत फुल फॉर्म जान लेते हैं जो कंप्यूटर से रिलेटेड है, कंप्यूटर के महत्वपूर्ण फुल फॉर्म। ठीक है, तो पहला दिया है इसमें रैम। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी।
क्या कहलाता है हमारा, रैम का जो फुल फॉर्म होता है उसे हम कहते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। उसके बाद अगला दिया है रोम, तो उसका फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। ये हमारे मेमोरी के भाग हैं, इनको हम कहते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी, जो मैंने बताया था। तो प्राइमरी मेमोरी के अंदर आ जाता है हमारा रैम और रोम। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम का फुल फॉर्म है, रोम का फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। उसके जस्ट नीचे दिया गया, अभी बताया था सीपीयू, तो सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू क्या करता है, पूरे कंप्यूटर को प्रोसेस करने का काम कर रहा होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला है अपना यूआरएल, इंटरनेट से संबंधित है, इसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, इसका काम ये होता है कि कंप्यूटर पर यानी इंटरनेट पर जब हम कोई इंटरनेट साइट डालते हैं, वेबसाइट का उपयोग कर रहे होते हैं, तो ये हमें उस पते तक पहुंचाने का काम करती है जिस पते पर हम पहुंचना चाहते हैं। जिस इंटरनेट की साइट पर या जिस पेज पर हम पहुंचना चाहते हैं, उस पर पहुंचने के लिए हमें किसकी सहायता की आवश्यकता होती है, तो यूआरएल की सहायता की आवश्यकता होती है। यूआरएल के माध्यम से ही हम किस पर पहुंच जाते हैं, इंटरनेट के किसी भी वेबसाइट के किसी भी पेज पर पहुंच जाते हैं। उदाहरण ले लो कि अगर मैं बात करूं, मुझे उस पर जाना है, सॉरी, यूट्यूब पेज पे, तो सबसे पहली बात है मैं क्या डालूंगा, www.youtube.com। ये तो था सीधा यूट्यूब का होम पेज खुल के आ जाएगा। उसके बाद अगर हमें कहीं बात करनी है, थोड़ा और जाना है, तो हम उस चैनल के बारे में थोड़ा सा और डिटेल दे देंगे, जिस पेज पर हमें पहुंचना है तो उस पेज के बारे में थोड़ी सी और जानकारी देंगे। किस प्रकार से, हमने लिखा कि JSM GS स्टडी पॉइंट, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि जब हमने ये इंटरनेट पर ये यूआरएल डाला, तो www.youtube.com JSM GS स्टडी पॉइंट, तो अब इस पर डालते ही क्या होगा कि हम YouTube पर तो पहुंच गए www.youtube.com डालते ही। उसके बाद जैसे ही हमने डाला JSM GS स्टडी पॉइंट, तो अब हम कहां पहुंच गए, YouTube के JSM GS स्टडी चैनल पर पहुंच गए। उसके बाद भी अगर मैं चाहता हूं कि मैं प्लेलिस्ट में चला जाऊं, तो फिर से मैंने ये लगाया और मैं प्लेलिस्ट लिख दिया, तो मैं अब कहां पहुंचूंगा, तो उस YouTube चैनल की प्लेलिस्ट पर पहुंच जाऊंगा। तो जितना हम उसको URL देते जाएंगे, उतना वो हमें अपने एड्रेस तक पहुंचाने का काम करता जाएगा। ठीक है, अगला है हमारा यूनिवर्सल सीरियल बस। क्या है, USB का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस, अभी जस्ट बताया था। क्या होता है, यूनिवर्सल सीरियल बस। अगला है वायरस, तो इसका फुल फॉर्म होता है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। ठीक है, वायरस को आगे डिटेल में पढ़ेंगे तब देखेंगे, यहां सिर्फ इतना याद रखो कि वायरस का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, अगला है TCP का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। TCP का फुल फॉर्म क्या होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। और इसका उपयोग कब करते हैं हम, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, जब हम कंप्यूटर नेटवर्क को स्टार्ट करेंगे। उसमें मैं बताऊंगा कि TCP किस प्रकार से काम करता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ये इंटरनेट या सूचना के आदान प्रदान का एक प्रोटोकॉल होता है, नियम होता है हर चीज का, तो ये उसको फॉलो कराने का काम करता है। तो जिसका फुल फॉर्म क्या कहलाता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। अगला है हमारा UPS, जिसका फुल फॉर्म है अनइंटरप्रिटेबल पावर सप्लाई। क्या है, अनइंटरप्रिटेबल पावर सप्लाई। UPS का उपयोग आप सब जानते हैं क्यों किया जाता है। UPS का उपयोग इलेक्ट्रिसिटी के प्रवाह को एकदम रुकने से बचाने के लिए किया जाता है, तो वो हमारा UPS कहलाता है, मतलब एक बैटरी टाइप की। ठीक है, जो बैटरी होती है ना, वो हमारा UPS होता है, जो कंप्यूटर में लगातार इलेक्ट्रिसिटी देता रहता है, जिससे क्या हो, जब कभी भी कंप्यूटर से एकदम लाइट डिस्कनेक्ट हो जाए, इलेक्ट्रिसिटी डिस्कनेक्ट हो जाए, तो उसको हम फिर से नॉर्मल यूज कर सके और हमें इतना पर्याप्त टाइम मिल जाए कि हम अपने कंप्यूटर को बंद कर सके, अपने डाटा को सुरक्षित कर सकें। तो ये कहलाता है हमारा UPS, जिसका फुल फॉर्म होता है अनइंटरप्रिटेबल पावर सप्लाई। अगला है हमारा SATA, जिसका फुल फॉर्म, SATA तो आजकल सभी जानते हैं। SATA, जिसका हमारा फुल फॉर्म होता है सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। नहीं पता हो तो कैमरे वालों से पूछ लेना। SATA सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। अगला है हमारा PSU का फुल फॉर्म होता है पावर सप्लाई यूनिट। तो PSU का फुल फॉर्म क्या होता है, पावर सप्लाई यूनिट। इसके नाम से ही पता चल रहा है ये क्या होता है। अगला दिया है SMPS का फुल फॉर्म होता है स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, अभी जस्ट बताया था। SMPS का फुल फॉर्म क्या होता है, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। अगला है हमारा CD, तो CD का फुल फॉर्म क्या होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क। अगला है DVD का फुल फॉर्म होता है हमारा
डिजिटल वर्साटाइल डिस्क अभी बताया था। डिजिटल वर्साटाइल डिस्क किसका फुल फॉर्म है? डीवीडी का, सीडी का कॉम्पैक्ट डिस्क, एसएमपीएस का स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। ठीक है, अगला है सीआरटी, तो सीआरटी का फुल फॉर्म होता है कैथोड रे ट्यूब, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला है डीईसी, डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन। अगला है हमारा पीएनजी, पीएनजी तो इसका फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स और आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो इससे पहले मैंने आपको एक चीज बताई थी कि टीसीपी, तो टीसीपी क्या था? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो ये तो हमारा टीसीपी था, और टीसीपी के साथ में ही हमारा आईपी काम करता है। जब कंप्यूटर इंटरनेट को जानेंगे तब समझ में आएगा। तो टीसीपी के साथ आईपी यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट के प्रोटोकॉल को फॉलो कराने का काम ये पूरा का पूरा मिल करके करता है। क्या है टीसीपी और क्या है आईपी? जब कंप्यूटर नेटवर्क पढ़ेंगे तब बहुत अच्छे से जान जाएंगे कि टीसीपी क्या होता है और टीसीपी आईपी क्या होता है। आगे चलते हैं। अगला है हमारा HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला है HTTPS हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सिक्योर, यहाँ सिक्योरिटी दोनों को प्रदान होती है, दोनों ही सिक्योर काम करते हैं। इंटरनेट की साइट से पहले HTTPS का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ जिसमें S लग जाए इसका मतलब ये है कि ये बहुत ज़्यादा सिक्योर साइट है, और जहाँ HTTP लगा हुआ है वो सिक्योर तो है लेकिन उसकी सिक्योरिटी के लिए इतनी आवश्यकता नहीं है जितनी कि किसको दी गई है? HTTPS को। अगर नॉर्मल साइट आप खोल के देखोगे तो उसके आगे HTTP लिखा दिखेगा, और अगर किसी बैंक की या किसी इंडिया की, जैसे मान लो आर्मी की साइट खोल के देखना, तो उसके जस्ट स्टार्टिंग में HTTPS लिखा होगा। HTTP किसमें नहीं होता? जिसमें ज़्यादा सिक्योरिटी की आवश्यकता नहीं होती। H किसमें होता है? जिसमें ज़्यादा सिक्योरिटी की आवश्यकता होती है। तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल HTTP का है। HTTPS हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। अगला है GPU ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट कंप्यूटर में ग्राफिक्स को प्रोसेस कराने का काम करता है ये। अगला है ICP इंटरनेट कैच प्रोटोकॉल। ICP एक है ICP इंटरनेट कैच प्रोटोकॉल, एक और होता है ISP जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर क्या होता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ISP का फुल फॉर्म नोट कर लेना। ISP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अगला है हमारा जीमेल, तो जीमेल का फुल फॉर्म होता है ग्राफिक मेल। जीमेल का फुल फॉर्म है अपना ग्राफिक मेल। ठीक है, कैन क्या है? कैंपस एरिया नेटवर्क। कॉल क्या है? कंप्यूटर एडेड लेयरिंग। ठीक है, आगे देखो, आगे अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। जय हिंद, जय भारत।